तो है गाइस, इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ने का सही नियम और तरीका सिखाया है। एक ऐसा सही तरीका, एक ऐसा सही नियम जिसको समझेंगे, उस नियम को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, तब फिर आप जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे बिल्कुल सही पढ़ेंगे। किसी भी स्वर मात्राओं का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब आपसे गलती नहीं होगा पढ़ने में। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उसका पार्ट 3 है। ठीक, इससे पहले हमने ए को पढ़ने का नियम पढ़ लिया, आई को पढ़ने का नियम समझ लिया। अब उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि मैंने आपको समझाया था किसी भी स्वर की ध्वनि जो भी हो, अगर उसके बाद आर आता हो तो उसकी ध्वनि अ में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? अ में। लेकिन एक चीज आपको और इसमें बता दूं, हमेशा किसी भी स्वर के साथ आर लगा हो और लास्ट में ई आ जाए तो एक नए ध्वनि की उत्पत्ति होती है, एक नया उच्चारण होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था कि आई का उच्चारण या तो हिंदी में ई होगा ये तो आई होगा। अ तब बताया था जब आर आ जाए, तो इस आई का उच्चारण सिर्फ अ हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा था? SIR, सर पढ़ा था। ठीक, अब आगे ये बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, अगर हमें आई के साथ आर दिखे और ई भी दिखे, तब इनका एक नया उच्चारण होता है जिसको हम आयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयर। ठीक, कुछ नया सीखने को मिला। तो याद रखिए, जब भी आप इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं, किसी भी व्यंजन के बाद, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर ये तीनों लगा हुआ हो, IRE एक साथ, ठीक, और शब्द समाप्त हो जाए या आगे जो भी लिखा हो एक अलग शब्द हो जिसको जोड़ा गया हो, जब ऐसे वर्ड आप पढ़ें जहां पर आपको ये मिले, तब आप इनको आयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयर। तो जैसे कि W का हिंदी होता है व, और व के लिए आप W लगाते हैं, ये आपको पता है। तो आपने कहा इसको व प्लस, अगर हम इसको इसके साथ इसको जोड़ दे, किसको? IRE को। ठीक है, तो इनको तो हम पढ़ेंगे आयर। क्या पढ़ेंगे? आयर पढ़ेंगे। तो वह में आ की मात्रा वा या र, क्या हो गया? ये वायर हो गया। क्या हो गया? वायर हो गया। समझ में आया कुछ? तो जब भी आपको ये एक साथ दिखे तो इनको आप आयर पढ़ेंगे। इनके सामने जो भी व्यंजन लगा हो, ये उसकी ध्वनि और उसकी मात्राएं बन जाएंगी। तो जब भी आपको ये दिखे WIRE, तो आप इसको वायर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने F लिखा, उसमें भी IRE जोड़ दिया, तो आपको ध्यान देना है, ये एक साथ लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, FIRE। हम इसको F को बोलते हैं फा, ये है आयर, तो ये हमारा हो गया फायर। समझ आया ना? ठीक, तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं हिस्सा कर करके एक एक ठो, तो ऐसे ना पढ़ें कि WVRE रे वीरे, FIVRE रे फिरे। नहीं, वो तो ठीक है जो आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं कुछ नया नियम बताता हूं तो उसको भी दिमाग में फिट रखना है, जैसे आपने स्वर और व्यंजन का रखा है। ठीक, तो जब ये तीनों एक साथ दिखे, ना तो ई ना तो ए, आयर। अब इसके साथ जो भी लगा हो, S लगा हो तो शायर, F लगा हो तो फायर, W लगा हो तो वायर, R लगा हो तो रायर, लायर, कायर, जो भी हो, आपको बस ये नियम ध्यान में रखना है और पढ़ना है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक नियम है ई का। अभी हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपरली हमने ए को पढ़ा, आई को पढ़ा, वैसे ई को पढ़ेंगे, यू को पढ़ना सीखेंगे। पर अभी आर के साथ जब एक नया बनता है ना, उसको हम ध्यान देते हैं। तो वैसे ही ये तो हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम, अगर ई के साथ RE लगा हो तो इनको क्या पढ़ेंगे? कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो देखिए, ई के साथ RE लगे तो आप इसको ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ईयर। पता चल गया? जब भी ये साथ में दिखे तो इनको ईयर पढ़ना है। अब इनके पहले जो भी कॉन्सोनेंट होगा, ये उसकी मात्राएं बन जाएंगी। ठीक है, उनके साथ जुड़ जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा H प्लस ERE, साथ में हम इनको इस तरह से लिखेंगे
HERE। तो H का मतलब होता है हा, इनको हमने पढ़ा ईयर, तो ई की मात्रा इसमें लगेगा तो ये हो गया हियर। क्या हो गया? हियर ही तो हो गया ना। क्या पढ़ेंगे इसको? हम हियर पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक, तो इस तरह से तो आपको पढ़ना है। समझ आ गया? हियर। इसी तरह से फियर, कियर, रियर पढ़ते जाना है। बस एक चीज ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल केस में इनको आप एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एयर, कुछ स्पेशल केस में। ठीक है, कुछ, ज्यादातर नहीं, कुछ। जैसे कि ये, इनको आप दियर नहीं बोलेंगे, आप इसको देयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर। बस, बाकी फिर ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड जहां पर एयर पढ़ते हैं उनको प्रॉपर अलग से छांट ले, लिख लें और उनको वैसे ही पढ़े। उसके बाद आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे आपको इसी तरह से ईयर पढ़ना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ये ए के साथ लगा हो, और चूंकि आपने ए का नियम पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये ए के साथ लगा हो, ARE, वैसे तो सिर्फ इस 3 वर्ड को कोई अक्षरों को देकर के आपको पूछे कि ये क्या लिखा है तो आप इसको बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। लेकिन पढ़ने के लिए अगर ये किसी कॉन्सोनेंट में लगा हो तो क्या पढ़ेंगे ये हमें समझना है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। इसलिए मैंने सिखाया था आपको कि अगर सी में AR लगा दे तो सी का मतलब तो का होता है। अब इन तीनों को हम तो एयर बोलेंगे तो ए की मात्रा इसमें लगेगा और आ और रा, एयर हुआ था ना। उसी तरह से यहाँ पर लगा दे तो एफ का मतलब तूफा, इनको एयर बोलना है तो ए की मात्रा फा में लगेगा, ये हो गया फेयर। समझ आ गया? ये हमने सीखा था ए के नियम में। तो देखिए, जब भी आर ई किसी भी स्वर के साथ लगता है तो एक अलग से ध्वनि उत्पन्न होती है, एक अलग उच्चारण होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, तब पढ़ते समय आपसे गलती नहीं होगा। मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, आप पढ़ना सीखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गलती नहीं होगा। जो वेल ट्रेंड इंग्लिश पढ़ता है उससे भी आप बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ पाएंगे और नियम समझ पाएंगे और किसी को सिखा पाएंगे। क्योंकि जो वेल ट्रेंड शुरू से इंग्लिश पढ़े हैं वो बच्चे आपको नहीं बता सकते कि अगर यहाँ पर मैंने इसको हियर पढ़ा तो यहाँ पर एयर क्यों पढ़ा। ठीक है, ये नियम आपको नहीं समझा सकते कि दा को कहीं दा क्यों बोल रहे हैं, दी क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो आप अगर इस तरह से पढ़ना सीखेंगे तो आप बेस्ट सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं। बस ये बात ये है कि आपका नियम बढ़ेगा। शुरुआत में हर काम में कठिनाई होती है, तकलीफें होती हैं, दिक्कतें आती हैं, इस कारण से उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़े तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। आपको ठान लेना है कि आपको सीखना है इंग्लिश बोलना, तो फिर अभ्यास है मेरे साथ करना। मैंने जो भी बोला उसको याद रखेंगे, नोट करेंगे और उसका अभ्यास प्रॉपर करेंगे। ठीक, ये तो हो गया इसका नियम। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं यू के साथ ये लगे हो तो हम इनको योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योर। क्या बोलेंगे बच्चों? योर बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एस के साथ हमने URE लगाया तो एस का मतलब तो सा होता है। अब सिर्फ एस है मतलब समझ लो आधा सा है। ठीक है, इनको हम योर बोलेंगे। अब पढ़ के देखो, आधा सा और योर क्या हुआ? श्योर हुआ ना। तो बिल्कुल जब भी ऐसे आपको दिखाई दे किसी भी व्यंजन के साथ URE तो आप इसको योर पढ़ेंगे, कुछ भी और नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। योर पढ़ेंगे तो श्योर, फ्योर, क्योर, इंश्योर। समझ में आया? ये पढ़ना है। ठीक, श्योर, क्योर। ठीक, तो इंश्योर करके बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जहां पर ये छुपे होंगे, बहुत सारे वर्ड के बीच में URE योर पढ़ना है, ARE एयर पढ़ना है, IRE आयर पढ़ना है, ERE ईयर पढ़ना है। ठीक, समझ आया? बस एक बहुत सिंपल सा नियम है इनका, जिनको आपने अगर सीख लिया, समझ लिया तो आप जिस भी वर्ड को पढ़ेंगे आपसे गलती नहीं होगा। अब बात आती है एक स्वर और है ओ। इनको क्या पढ़ेंगे? आप इसको नॉर्मल और पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं। तो अगर मैंने यहाँ सी के साथ ORE को लगा दिया तो इसको आप सिर्फ कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर। कोर, फोर, नोर, टोर, सोर, फोर, जो भी हो वर्ड आपको मिलता जाएगा, आपको पढ़ते जाना है।
तो ये कोई कठिन नहीं है, ये तो सरल है, बस इनको आपको याद रखना है क्योंकि 3 अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से इनके वर्ड को पढ़ना है, जहां पर यू आर ई हो, जहां पर आई आर ई हो, जहां पर ए आर ई हो। ठीक, तो ढूंढने से मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था सबसे सरल उपाय गूगल में ढूंढना होता है, और थोड़ा कठिन अभ्यास करेंगे तो आप अंग्रेजी के अखबार ले सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश के बुक्स होते हैं, 10वीं के अलग, 11वीं के अलग, 12वीं के अलग, उनका लेकर के देख सकते हैं। हर चैप्टर को पढ़ के देख सकते हैं, जहां जहां ऐसा वर्ड मिले उसको उठा करके लिख सकते हैं, और आप बिल्कुल पढ़ करके उसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने उसको क्या पढ़ा। और किसी भी से पूछ सकते हैं, वरना मेरे से पूछ सकते हैं, या तो गूगल में टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद उसको उच्चारण वहां पर आता है, दबाइए स्पीकर पर, सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। ठीक, तो माध्यम बहुत है, अभ्यास आपको करना है। ठीक है, तो वाकई में जो बच्चे प्रॉपर मेरे से सीख रहे होंगे ना, वो अभ्यास करेंगे और वो सीखेंगे, और एक दिन कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, इतने साल या इतने दिन पहले मुझे पढ़ना नहीं आता था, पर अब प्रॉपर मुझे पढ़ना आ गया, और सिर्फ आपके वीडियो को देख करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सीखना है? अब हम सीखेंगे हमारे ए का नियम तो हो गया, आई का नियम तो हो गया, अब हम सीखते हैं हमारे ई को पढ़ने का नियम। ई एक काफी सरल कॉन्सेप्ट है। ई का उच्चारण आपको मैंने सिखाया था नॉर्मली तरीके से कि ई का हमारे हिंदी में ए की मात्रा होता है। ठीक है, ए की मात्रा जो हम बोलते हैं वहां पर हमें ई लगाया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर ये होता है। अब याद रखिए, इंग्लिश में ये ए भी होगा, ये ई भी होगा, ये आ भी होगा। ठीक है, सब होगा, खासकर ये 3 तो होता ही है। अब एक एक करके समझते हैं और सीखते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये पता है, हमें तो ये सब पता है, फिर भी हमसे कुछ वर्ड पढ़ने में दिक्कत होता है, हम नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। तो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको इंग्लिश से पढ़ना सीखना है तो 2 चीज अच्छे से आपको आना चाहिए। पहला, सही नियम के साथ उच्चारण करने का तरीका सीखना है कि कैसे ए का मतलब व्यंजन की ध्वनि इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश का हिंदी में क्या होता है, ये सब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। दूसरा, साइलेंट वर्ड पता होना चाहिए। जब आपको स्पष्ट रूप से स्वर और व्यंजन की ध्वनि पता है, साइलेंट वर्ड पता है कि क्या किस समय साइलेंट रहता है, उसको नहीं पढ़ना है, तब आपसे पढ़ने में गलती नहीं होगा। तो जिन बच्चों को फटाफट सीखना है ना, मेरे वीडियो से भी फास्ट सीखना है, खुद का अभ्यास करके, तो 2 चीजों पे फोकस करो। सारे स्वर को इंग्लिश में पढ़ लो, सारे व्यंजन को इंग्लिश में पढ़ लो, साइलेंट वर्ड का लिस्ट बना लो और उसको देख लो वो कहाँ क्यों वो साइलेंट रहते हैं। उसके बाद पढ़ के देखो, हर वर्ड पढ़ोगे गलती नहीं होगा। और धीरे धीरे बेसिक से सीखना है तो मेरे साथ बने रहिए इंग्लिश एजुकेशन में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ई की ध्वनि ए कब निकलेगी। ई की ध्वनि ए 2 कंडीशन में निकल सकता है, 3 में भी निकल सकता है। जैसे ई से किसी शब्द की शुरुआत हो, है ना, ई से किसी वर्ड की शुरुआत हो, ई कई वर्ड के बीच में आए, या ई 2 वर्ड व्यंजनों के कॉन्सोनेंट के बीच में हो। ये 3 कंडीशन में आप ई को ए पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि पहला नियम, 2 व्यंजन के बीच में ई को ए पढ़ना है। ठीक, तो 2 व्यंजन मतलब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसको आप ए पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हुआ? आर का तो रा हुआ, ई का आपको ए कहना है, और डी का मतलब डा होता है, तो ये हुआ रेड। ठीक, उसी तरह से मैंने लिख लिए। तो बी का होता है ब, ए की मात्रा ई के कारण, और डी का मतलब डा, ये हुआ बेड। ठीक है, उसी तरह से ये मैंने कहा एस का सा, ए की मात्रा और टी का मतलब था सेट। ठीक, तो रेड, बेड, सेट। क्लियर है? ये तो हुआ 2 व्यंजन के बीच में आता हो तो आप पढ़ेंगे। अब जितने भी वर्ड होंगे जहां पर सिर्फ 2 व्यंजन के बीच में ई आता हो उसको आप ए ही पढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरा नियम ये है, ई
से शुरुआत होने वाले वर्ड्स में ई को ए पढ़ना है। देखो, जरूरी नहीं कि हर ई से शुरुआत होने वाले वर्ड को आप ए पढ़ेंगे। ई को हम ई भी पढ़ते हैं कुछ नियम के तहत, तो उसको भी समझेंगे। वहां पर आप देखेंगे कि ई से शुरुआत होगा पर वहां पर नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। पर अब यहां ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा ई है, एन है, डी है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंड। क्या बोलेंगे? एंड। इसको हमने क्या कहा? एलिफेंट। क्या कहा हमने? एलिफेंट। ओके। इसको हमने क्या कहा? एजुकेशन। एजुकेशन। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यहाँ जा तो है नहीं, मतलब जे तो है नहीं, जू कैसे पढ़े? तो जब हम स्वर से निकल करके कॉन्सोनेंट में आएंगे, अभी हम स्वर की ध्वनि समझ रहे हैं कितनी सारी निकलती है इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में। जब ये कंप्लीट हो जाए तब हम व्यंजन के में आएंगे, तब आप बहुत सारा नया कुछ सीखेंगे कि अगर सिर्फ हिंदी में स का मतलब एस होता है, लेकिन इंग्लिश में एस का मतलब बहुत सारे हिंदी अक्षर होते हैं, उसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, फिर डी को आप जादू बोलते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको लंबे समय तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस को आपने पढ़ा एंड, एस को हमने कहा एलिफेंट, इसको हमने कहा एजुकेशन, ठीक। अब हमारा जो अलग से नियम है इनसे हट करके, उसको मैं अभी बता देता हूं कि कब आप ए से शुरुआत होने वाले वर्ड में ई को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। अब यहां प्रॉपर सिखा रहा हूं, आ। देखो पढ़कर, ये ए अर्थ नहीं है, ये ई अर्थ भी नहीं है, ये अर्थ लिखा है। क्या लिखा है? अर्थ। अर्थ मतलब गोला, ठीक है, पृथ्वी। तो देखो, प्रॉपर एक नियम जो मैंने आपको समझाया था कि जब भी ई के साथ ए लगा हो आप इसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, इसको पढ़ के देखो। तो ई ए एक साथ है तो ये ई, ब का मतलब, बी का मतलब ब, तो ब में बड़ी मात्रा है बी, बटा बीट, डीड, रीड, मीट, ठीक। कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन ये भी समझाया था कि जब भी ई ए के साथ आर लिखे तो उसकी ध्वनि आ में बदल जाती है, इसलिए हमने इसको अर्थ पढ़ा। क्या पढ़ा? अर्थ पढ़ा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर याद रखना है कि ई से शुरुआत होगा, पढ़ना तो ए है, लेकिन आर दिख जाए, ई के साथ ए दिखे लेकिन आर दिख जाए तो उसकी ध्वनि आ में बदल सकती है। इसी तरह एक नियम और देखे जहां पर ई पढ़ेंगे। अब ई कब पढ़ेंगे? ई के बाद एक व्यंजन छोड़कर या एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके फिर से ई आए। ई के बाद एक व्यंजन छोड़कर फिर से ई दिखे, वहां पर भी आपको ई को ई पढ़ना है। तो किसको ई पढ़ना है? इसको या इसको? तो पहले वाले को ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले वाले को ई पढ़ना है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, अभी यहां पर ई शुरुआत में नहीं है, परंतु जो नियम समझाना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिखा METE, ई के बाद एक व्यंजन छोड़ करके फिर से ई है कि नहीं? हाँ है। तो यहाँ पर इस ई को ए नहीं पढ़ना है, अ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर इसको ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई। तो जब भी ई के बाद एक व्यंजन छोड़ करके फिर से ई आए तो पहला वाला जो ई है वो ई की मात्रा बन जाता है, तो हम इसको कहेंगे मीट।
लास्ट वाला ई साइलेंट हो जाता है, तो उसमें जो भी व्यंजन है उससे पहले बस उसकी हिंदी ध्वनि लिखी जाएगी। टी है तो टा, आर है तो रा। ये हो गया मीट। ठीक, SCENE। तो यहां पर ई के बाद फिर से ई है, छोड़ करके एक व्यंजन छोड़ करके, इसलिए ये ई की मात्रा बना। तो ये हो गया स में बड़ी मात्रा सी, ये हो गया न, इसको हमने पढ़ा सी। समझ आया? बस यही नियम याद रखना है आपको और प्रॉपर तरीके से पढ़ करके देखना है। और इस समय अपवाद के रूप में एक आध वर्ड ऐसे आ सकते हैं जहां पर ई के बाद एक छोड़ करके ई होगा, लेकिन उसको ई नहीं ए पढ़ा जाता है। वो अपवाद की स्थिति में आ सकता है काम तो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पर देखते हैं ई के बाद एक छोड़ करके ई है, लेकिन वहां पर इली नहीं, हमने एलिफेंट कहा। तो ये एक अपवाद का किस्सा है इस नियम के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। आपको ज्यादातर मामलों में इसको यही पढ़ना है जो 3 नियम यहाँ बता रहा था कि कई वर्ड के बीच में भी ई आता हो तो उसको ए पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा ये स्पेंड, यहां पर भी हमने ई को ए ही पढ़ा। ठीक है, हैंड, बेंड, रेंट। ठीक, तो कई वर्ड के बीच में आता हो, 2 वर्ड के बीच में आता हो, सॉरी कई कॉन्सोनेंट के बीच में आता हो, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता हो, कई कॉन्सोनेंट से सबसे पहले आता हो या ई से ही शुरुआत होता हो, इन सभी कंडीशन में आप इसको ए पढ़ेंगे। ई को ई तब पढ़ा जाता है जब ई के साथ ए भी लगा हो, तब आपको प्रॉपर ई पढ़ना है। या एक व्यंजन छोड़कर फिर से ई आए तब भी आप इसको क्या पढ़ेंगे, ई ही पढ़ेंगे। बस ये 2 नियम याद रखो, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। और वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, जो नियम आपको समझाना था। तो फिर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, तो आगे हम इसके बहुत सारे वर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे आगे के वीडियो में, जहां पर हम और नया सीखेंगे। यू को पढ़ने का नियम, ओ को पढ़ने का नियम सीखेंगे। और हर बार हर वीडियो में मैं पहले का थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ, ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं वो भी उस वीडियो को देख सकें और प्रॉपर तरीके से सीख सकें। तो मेरा चैनल अभी नया है, इसमें बहुत सारे वीडियो नहीं है, लगभग 3 वीडियो होंगे। इसके करे 4 हो सकता है। तो उतना वीडियो आप देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है। मैंने बेसिक से बताया है, अनाराम भी बताया है, क ख ग भी बताया है, ABCD भी बताया है। आप उतने को देख करके सीख सकते हैं। मैंने पहाड़ा तक सजेस्ट किया था 12वीं के लिए। तो जिन बच्चों ने प्रॉपर अभ्यास किया होगा वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक भले ना सीखें पर धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।